तो मथुरा में रह रहे थे। देवकी मैया के मन में भाव आया कि लाला कन्हैया को माखन रोटी बड़ी पसंद है, बड़ी प्रिय है। तो आज मैया देवकी ने कन्हैया को बासी रोटी लाई और वहां पे माखन रखो, और वह माखन को लेके कन्हैया के पास गई। कन्हैया 24 घंटे ब्रजवासियों को याद करते, कन्हैया 24 घंटे अपने भक्तों की याद में रहते। और जैसी मैया पहुंची, लाला ले रोटी खा ले। अब जैसी कन्हैया ने मैया की ओर देखो, थाली देखी, अब जैसी थाली देखी कन्हैया फपक फपक के रोने लगे, आंखन में आंसू भर लाए। मैया समझ नहीं पाई कन्हैया क्यों रोता है। मैया ने कही, लाला अरे भैया तो कोई परेशानी है बताना, बता रोटी के संग संग और कछु लेके आऊं। कन्हैया नहीं बोले, बच्चों की तरह रोए। मैया दौड़ी दौड़ी वसुदेव जी के पास गई, स्वामी देखो कन्हैया रोता है। वसुदेव जी महाराज आए, वसुदेव जी ने पूछी, कन्हैया नहीं बोले। थोड़ी देर बाद वसुदेव जी के भाई देव नार के पुत्र उद्धव जी आए। अब जैसे उद्धव जी आए तो वसुदेव जी महाराज ने कही, उद्धव कन्हैया तेरा बाल सखा है, जाके पूछ तो सही मेरा कन्हैया रोता क्यों है, क्या परेशानी है। अरे कोई उससे कष्ट है तो हम दूर करेंगे, हमें नहीं बताता पर तुमको बताएगा, जाओ। अब देखो उद्धव जी महाराज अभिमानी है, ध्यान रखना, ज्ञान भरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि देव गुरु बृहस्पति के इकलौते शिष्य हैं, और ऐसा प्रकांड ब्राह्मण तीनों लोकों में कोई नहीं है। ऐसे विद्वान हैं उद्धव जी महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन श्री उद्धव जी महाराज कन्हैया जी के पास गए और कहने लगे, कन्हैया पर ब्रह्म परमात्मा आज कैसे रोता है। भगवान पे टोंट मारने लगे, अरे तुम तो स्वयं पर ब्रह्म हो, स्वयं जगदीश्वर हो, परमात्मा हो, और तुम बच्चों की भांति रोते हो। जब तुम बच्चों की भांति रोते हो तो जीव क्यों नहीं रोएगा। भगवान ने कही, उद्धव ये सब प्रेम है। उद्धव ने कही, कैसा प्रेम है। भगवान ने कही, उद्धव तुम नहीं समझोगे, अरे प्रेम में तो परमात्मा भी रोता है। उद्धव ने कही, प्रभु अपने आप को पहचानिए, आप कौन हो। सारी दुनिया को बनाने वाले आप हो, परमात्मा हो, जगदीश्वर हो, और जब आप बच्चों की भांति रोगे तो संसार का क्या होगा। भगवान ने कही, उद्धव मुझे मेरे ब्रज की याद आती है, उद्धव मुझे ब्रजवासियों की याद आती है। ओधो मोही ब्रज बिसरत नाही, हंसी सुता को सुंदर कलरवे, और कुंजने की छाई। ओधो मोहि ब्रज बिसरते नाही, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता जहाँ माही।
जब आवे मोहे ब्रज की सुध, मोहे कोई न चाह भाई, ओधो मोहे ब्रज बिसरते नाही। भगवान कहने लगे भैया उद्धव, मैं कितना भी प्रयास कर लूं मुझे ब्रज की याद नहीं भुलाई जाती। वो ब्रजवासी मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मैंने उनके साथ अच्छा नहीं किया। अरे मैं परसों की कह के आया, बरसों बीत गए मुझे। उद्धव, मेरे ब्रजवासी मेरे लिए रोते होंगे, दिन रात मुझे याद करते होंगे। उद्धव ने कही प्रभु आप कहे तो मैं उनको जाके समझाऊं। भगवान ने यही कही उद्धव यही तो मैं चाहता हूं, जाओ और उन्हें समझाओ। उद्धव ने कही प्रभु मैं उनको ऐसा ज्ञान का पाठ पढ़ा के आऊंगा वो तुम्हें कभी जीवन में याद नहीं करेंगे। भगवान ने कही उद्धव यही तो मैं चाहता हूं, जाओ एक बार ब्रज में जाओ। उद्धव ने कही ठीक है प्रभु। भगवान ने कही उद्धव ब्रज में जाओ तो उनसे कठोर शब्द मत बोलना, ब्रजवासी बड़े सीधे हैं उद्धव, और उनके सामने ज्यादा ज्ञान की बात मत कर देना, उन्हें समझाना पर सरल भाषा में समझाना ताकि वो मुझे भूल जाएं। उद्धव ने कही ठीक है गोविंद आप चिंता मत करो, मैं अवश्य जाऊंगा और वहां जाके उनसे ज्ञान की बात करूंगा। तो आज उद्धव जी महाराज रथ में बैठकर जाने लगे। भगवान ने आवाज लगाई भैया उद्धव मेरे पास आओ। उद्धव जी दौड़ के भगवान के पास आए और भगवान ने अपनी काली पीतांबरी उड़ा दी और अपनी मोर पखा लेकर उद्धव के मुकुट में लगाई। उद्धव ने कही प्रभु ये क्या किया? भगवान ने कही उद्धव ब्रजवासी मेरे सिवाय किसी से बात नहीं करते। अरे जब वो तुम्हारे सिर पर मोर पखा देखेंगे और तुम्हारे पास मेरी पीतांबरी देखेंगे तो वो तुमसे अवश्य बात करेंगे। उद्धव ने कहा ठीक है। भगवान ने गले से लगा लिया। आज बृहस्पति का शिष्य उद्धव ब्रजवासियों को समझाने जा रहा है। समस्त देवी देवता आज ब्रज नगरी में देख रहे हैं। अरे ज्ञानियों में परम ज्ञानी है उद्धव। आज वो ब्रज में ज्ञान का उपदेश देने जा रहा है। उद्धव जी महाराज आज ब्रज की ओर गए और देखो भगवान को गए 4 वर्ष बीत गए और ब्रजवासियों का नित्य नियम क्या है? रोज सुबह होते ही कलेवा करते हुए मथुरा के रास्ते पर बैठ जाते और सुबह से शाम तक कन्हैया की प्रतीक्षा देखते। हमारा कन्हैया आता होगा, हमारा गोविंद आता होगा, हमारा गोपाल आता होगा। और जब सूर्य अस्त हो जाता तो घर वापस जाते और कहते भैया कन्हैया आज भी नहीं आयो। और जाते जाते मैया यशोदा के द्वार पे आवाज लगाते मैया तेरा गोविंद आज भी नहीं आयो। अरे मैया तो भी विश्राम कर ले, सो जा, क्यों कल फिर हमें कन्हैया को इंतजार करना है।
अरे कन्हैया की परसों कभी नहीं होगी मैया, ऐसो हमें पागल बना के गयो है, क्योंकि परसों कभी आती ही नहीं, कल कभी आती नहीं। ब्रजवासियों का नित्य नियम सुबह उठते ही नहा धो के भोजन करके मथुरा के रास्ते बैठ जाते। आज जैसे उद्धव जी के रथ को देखा, ब्रजवासियों में हड़कंप मच गया। अरे अरे हमारा कन्हैया आ रहा है। 4 साल में पहली बार उस रास्ते पर कोई चल के आ रहा है। जैसे रथ को देखा, अरे हमारा कन्हैया होगा, हमारा मित्र होगा, उससे हमारी याद आ गई। मधुमंगल तुरंत झाड़ी के पीछे खड़ा हो गया। श्री धामा ने कही, क्यों रे यहाँ काहे को खड़ो है? अरे चल कन्हैया के दर्शन कर ले। मधुमंगल ने कही, ना या कन्हैया ने मैं बहुत परेशान करो, ये जब तक मेरे पैरन में नहीं गिरेगा जब तक माफ नहीं करूंगा। श्री धामा ने कही, भैया नाराज पीछे होली, जो पहले कन्हैया के दर्शन तो कर ले, मिल तो ले। बातें जैसी बुरी भली कहनी है कह ली जो। मधुमंगल ने कही, भैया तू ठीक कह रहा है। अब तो दौड़ के रथ के पास खड़े हैं गए। धूल उड़ रही थी, देख नहीं पाए कौन है। अब तो कन्हैया समझ के रथ के चारों ओर खड़े हो गए। हमारा लाला, हमारा कन्हैया, हमारा गोपाल, जल्दी आ। जब देखो तो धूल हटी। जैसे उद्धव को देखा लौट के जाने लगे। अरे भैया हमारा कन्हैया तो आज भी नहीं आया। जाते जाते ब्रजवासियों से उद्धव ने कही, भैया रुको तो सही, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सुनते ही रुक गए। हाँ भैया आप कौन हो? अरे मैं तुम्हारे बाल सखा कन्हैया को मित्र हूं, उद्धव। ब्रजवासी कहने लगे, वारे कन्हैया तो जैसा कपटी हमने कभी नहीं देखो। अरे आज 4 साल के बाद याद आई है तो खुद नहीं आया, अपने उद्धव को भेजा है, मित्र को भेजा है, ये देखने के लिए हम ब्रजवासी मरे तो नहीं। अरे उद्धव जा कह देना उस कन्हैया से, वो ब्रजवासी तेरे बिना भी जीवित रह सकते हैं। उद्धव ने कही, भैया ऐसी बात क्यों करते हो? कन्हैया तुम्हें बहुत याद करते हैं। उद्धव तू झूठ बोलता है। अरे मथुरा से वृंदावन की दूरी कोई ज्यादा नहीं। उद्धव चाहे तो वो कन्हैया हमसे मिलने ना जाने कितनी बार आ जाए दिन में, लेकिन 4 साल में उसने हमें याद नहीं किया। और तू सोचता होगा कि हम क्यों मथुरा नहीं गए। हमें डर लगता है क्योंकि हमारा कन्हैया राजा है, राजा। हमारी क्या औकात है उसके सामने। कहीं वो हमें पहचानने से मना कर दे, डर लगता है। अरे उद्धव जा कहना उस कन्हैया से, हम उसके बगैर जीवित हैं। उद्धव ने कही, भैया मैं थोड़ा थक गया हूं, मुझे स्नान करना है। वही एक पास में सरोवर भरा पड़ा था। उद्धव ने वस्त्र उतारे, उसमें स्नान करने जाने लगा। ब्रजवासी ने कहा, उद्धव रुक। अरे कहां जाता है? उद्धव कहने लगा, भैया मैं थोड़ा स्नान कर लूं। ब्रजवासी ने कही, कहां स्नान करेगा? अरे जिसे तू सरोवर समझ रहा है, ये सरोवर नहीं, ये हम ब्रजवासियों की आंख के आंसू हैं, जिनकी वजह से ये विशाल सरोवर बन गया है। उद्धव ने देखा, अरे
इतना प्रेम। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी लुढ़क गई। उद्धव कहने लगा, भैया इतना प्रेम कन्हैया से क्या कोई कर सकता है? उद्धव, जब से हमारा कन्हैया गया है ना, हमने अपनी सुध बुध सब भूल गए। अरे कन्हैया हमारा प्राण है, हमारी आत्मा है। उद्धव, उसकी याद के बिना ये शरीर ऐसे लगता है जैसे कोई शमशान भूमि है। अरे वो कन्हैया कितना झूठा है, परसों की कही आज बरसों बीत गए, उसे हमारी याद नहीं आती। हमारी हालत तो कुछ भी नहीं उद्धव, जो मैया की हालत देखोगे। अरे हम तो उसके बाल सका है, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी मैया यशोदा बेचारी आज भी अपने कन्हैया को इंतजार करे। उद्धव कहने लगा, भैया मुझको मैया के दर्शन करने हैं। मधु मंगल ने कही, चल मैं चलूं। दौड़ के मधु मंगल उद्धव जी महाराज को मैया के पास ले जा रहे हैं। अब जैसी मधु मंगल ने आवाज लगाई, मैया, अरे ओ मैया यशोदा, मैया देख कौन आयो है। मैया धीरे धीरे चल के आई। अरे भैया कौन है? मधु मंगल ने कही, मैया मैं मधु मंगल। अरे मधु मंगल तो शर्म नहीं आवे, इतनी जोर जोर से चिल्ला रो है। अरे अभी अभी मैंने अपने कन्हैया को सुबायो है। जैसी उद्धव ने सुनी है, भगवान को गए 4 वर्ष बीत गए और मैया कह रही है अभी अभी कन्हैया को सुबायो है। मधु मंगल ने कही, मैया कन्हैया कहाँ है? मैया कहने लगी, लाला अभी अभी मैं तो जिद कर रहा हूं मैया, राजभोग करनो है, राजभोग करनो है। अभी मैंने राजभोग पबा के बाकू सुबायो है। और देख धीरे धीरे बोल, कहीं मेरे कन्हैया जाग नहीं जाए। उद्धव मैया के चरणों में गिर पड़ा। मैया ने कही, भैया, अरे भैया कौन है? मधु मंगल ने कही, मैया ये हमारे कन्हैया को मित्र है। मैया ने जैसी सुनी मित्र, आज गले से लगा लिया, अपने पास बैठाए और मैया कहने लगी, भैया मेरा कन्हैया मो रोज परेशान करे। अरे मैं इतनी परेशान हूं, इतनी परेशान हूं, ये कहीं जावे ही नहीं मो छोड़ के। उद्धव के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी टूट गई। मैया कहने लगी, भैया एक दिन की बात बताऊं। धोरे धरे अंगे सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर चोनर चोटी, खेलत खाती फिरे अंगिना, पेजन बाजत पीरी का चोटी, या छवि को रसिखान बिलोकते, भारती काम कला निधि कोटि, अरे काग के भाग की कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। उद्धव ऐसो ऐसो मेरो कन्हैया मो परेशान करे। उद्धव क्या बोले? अरे जिस मैया से कन्हैया कभी दूर गया ही नहीं, वो मैया क्या समझेगी?
नंद बाबा के दर्शन किए। उसके बाद उद्धव जी आगे पहुंचे। आज भगवान के परम मित्र उद्धव जी महाराज मैया से मिलकर नंद बाबा से मिले। नंद बाबा से मिलने के बाद आज ब्रज गोपियों के पास पहुंचे। और जब ब्रज गोपियों के पास पहुंचे तो ब्रज गोपियों की हालत कैसी है आपस में चर्चा कर रही है। राधे रानी से कह रही, राधे रानी तुम्हें पता है कल कन्हैया मिलो। सब सखी कहने लगी, अच्छा बहन बता बता कहा कह रो। अरे कहे नहीं रो, मुंह तो ऊधम करके गयो। सखिया कहने लगी, बहन बता तो सही कहा करके गयो। अरे कहा बताऊं मैं, बहन पानी भर के आ रही और इतने में कन्हैया ने कंकड़ी मार दी। मेरी मटकी फूट गई, सबरी भीज गई। और मैं जब लड़वे लगी तो मुंह तक कहवे लगो, अरे ब्रज गोपी तू नहावे नहीं धोवे नहीं तो मैं तो बदबू आवे चलते चलते, या हमारे मैंने तो कोई स्नान करा दिया। राधे रानी कहने लगी, बहन तुम्हारा परम सौभाग्य है जो कन्हैया तुम्हें मिलता है। ब्रज गोपी कहने लगी, नहीं राधे जो ये तो सपने की बात थी। क्या राधे रानी तुम्हें सपना नहीं दिखता? राधे रानी कहने लगी, नहीं बहन। सब चौंक गई, क्या तुम्हें कन्हैया सपने में नजर नहीं आते? राधे रानी के नहीं। अरे राधे रानी कहने लगी, बहन सपना तो जब आएगा जब नींद आएगी। अरे जब से कन्हैया गया है मेरी नींद उड़ गई, मैं सोना भूल गई। मानो वो चोर माखन चोर नहीं, मेरी नींद को चुरा के ले गया। मैं क्या बताऊं। सब ब्रज गोपियां चरणों में गिर पड़ी, राधे रानी आप धन्य हैं। इतने में उद्धव जी महाराज आए और जैसे उद्धव जी ने राधे रानी को देखा प्रणाम किया, है राधे जी प्रणाम। अरे भैया आप कौन हो? मैं देव गुरु बृहस्पति का शिष्य उद्धव हूं। अरे आओ उद्धव, ब्रज में तुम्हारा स्वागत है। उद्धव ने कही, हे ब्रज गोपियों, जिस कन्हैया को तुम याद करती हो ना, वो कन्हैया परब्रह्म है, वो परमात्मा निराकार है। ब्रज गोपी कहवे लगी, निराकार? उद्धव तू ये कहना चाहता है निराकार परमात्मा के हाथ नहीं, पैर नहीं, मुख नहीं? तो उसने हमारे साथ लीला कैसे कर दी? उसने हमारे घर का माखन कैसे खाया? उसने हमारा चीर कैसे चुराया? हमारी मटकी फोड़ी कैसे फोड़ी उद्धव? अरे वो निर्मोही है। आज मथुरा का राजपाट क्या मिल गया, हमें भूल गया। अरे उद्धव, वो तुम्हारा मित्र किसी का सगा नहीं हो सकता। अरे वो कपटी है, कपटी। जब जब जिसने उससे प्रेम किया उसने धोखा दे दिया।
वो सबको ऐसे ही मानता है। राजा बलि के द्वार पे बामन बन के गया, 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि ने बामन रूप देखकर 3 पग भूमि का दान दे दिया और विशाल रूप धारण करके उसका सर्वस्व छीन लिया। उद्धव, ये कृष्ण किसी का सगा नहीं हो सकता। अरे मोरा ध्वज राजा उसके बेटे के सिर पे ही आरा चलवा दिया। राजा हरिश्चंद्र उसकी पत्नी बच्चे को बिकवा दिया। ये कृष्ण कपटी है, ये किसी का सगा नहीं हो सकता। उद्धव कहने लगा, हे गोपियों, मेरी सुनो तो सही। ओधो मन न रहे 10-20, एक ही हतो जो गयो श्याम संग, अब कौन आराधे ईस। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही है हमारो धन, ओ तो हमें 8 याम कृष्ण 100 ही काम है। ओधो तुम्हें भय बोरे पाती लेकर आए दौरे, अरे रोम रोम योग कौन जाने यहाँ, रोम रोम श्याम है। उद्धव, यहां रोग की कोई प्रतीक्षा नहीं। हम वो रोगी हैं उद्धव जो ठाकुर के प्रेम के रोगी, और तू हमें दूसरा ज्ञान पढ़ाने आया है उद्धव, मत समझा। ओधो मति आइयो समझाने, जाके काटो लगे वो ही जाने, हो जाके काटो लगे वो ही जाने। ओधो मति आइयो समझाने, होया के काटो लगे वो ही जाने, हो जाके काटो लगे वो ही जाने। ओधो मत आइयो समझाने, हो जाके काटो लगे वो ही जाने, हो जाके काटो लगे वो ही जाने, वो ही जाने। नेहा लगा के भूले गए क्यों राधा को सांवरिया, राधा को सांवरिया। हो कृष्णा कृष्णा रटते रटते वो तो हुई बावरिया, वो तो हुई बावरिया। परेशानी की राधा प्यारी,
राधा प्यारी, आंसू लगे बरसाने, हो जाके कांटों लगे वो ही जाने, हो जाके कांटों लगे वो ही जाने। ओ धो मत आइयो समझाने, हो जाके कांटों लगे वो ही जाने, हो जाके कांटों लगे वो ही जाने। हो जाके कांटों लगे वो ही जाने, हो जाके कांटों लगे वो ही जाने। जय जय श्री। अरे उद्धव, तू हमें कितना समझाएगा? हमने बस कह दिया ना, हमारा जीवन कृष्ण है, हमारा प्राण कृष्ण है, और कृष्ण के अलावा उद्धव हमें कुछ भी नहीं भाता। वो निर्मोही हमसे प्रेम करे ना करे उद्धव, पर हम उससे बहुत प्रेम करती है। आज उद्धव ने जब सुना कि ज्ञान की सारी सीढ़ी टूट गई, ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोले, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोले। अरे उद्धव, ये वृंदावन है, यहाँ ज्ञान नहीं, यहाँ प्रेम से परमात्मा मिलता है। आज हम ज्ञान को लेकर वृंदावन जाएं, अभिमान को लेकर वृंदावन जाएं और सोचे कि हमें ठाकुर जी अपना लेंगे तो भूल जाना जीवन में। कितने भी जन्म ले लेना, कितनी बार वृंदावन चले जाना, पर जब तक ज्ञान और अभिमान रहेगा तब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। आज मैं सोचूं कि मैं भागवत सुनाता हूं तो मुझे भगवान मिल जाए, नहीं। जब तक मेरे हृदय में प्रेम जागृत नहीं होगा तब तक वो मिल नहीं सकता। तब भगवान को पाने के लिए तो वृंदावन के प्रेम को समझना पड़ेगा। जहां प्रेम है वही ठाकुर है। प्रेम से बोलो राधे राधे। उसी प्रेम के वशीभूत होकर भगवान ने सुंदर लीलाएं करी।